सुसंवादिता का वातावरण, तीनों को एक करना, फिर उस चेतना के आविर्भाव से उसे अभिरंजित करना, ये तीन क्या है? सम्मोहन की प्रक्रिया को जाने तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान का रहस्य यही है। अगर ध्यान परिपक्व नहीं होता, उनका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक सम्मोहन हम पर हावी हो गया है। कोई घटना घटित होती है, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, कोई समय के साथ हम जुड़ते हैं, तब तुरंत हम क्या करते हैं? उसे जज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हमारी अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं, हम जो चाहते हैं उनके अनुरूप ये हो रहा है या नहीं। कोई एक सोच हमने बिठा रखी है मन में, उस सोच के साथ हूबहू ये मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो इरिटेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी सम्मोहन का प्रतीक है, भय लगने लगना। आप देखिए, अनजान जगह पर आप जाएंगे तो आपको भय लगने लगेगा, क्योंकि वो जगह आपसे परिचित नहीं। और परिचय का कारण क्या? वो जगह आपकी परिचय की कब हो जाती है? जब आप लंबे समय से उनमें रहते हैं, उन्हें देखते हैं, तो संवेदनाएं धीरे धीरे भीतर आती हैं और उस संवेदना के साथ वृत्ति भी बनती रहती है और वृत्ति के साथ संस्कार बनते रहते हैं। तो ये जो संस्कार है, वृत्ति है और संवेदनाएं हैं, ये तीनों जब एक हो जाता है तब ये घेरे का निर्माण होता है। तो ध्यान का मूल ध्येय यही है कि हमें ये घेरा तोड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घेरा होता है। आप देखें, कोई स्थिति हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये पसंद नहीं होती। व्यक्ति के बारे में भी ऐसा होता है। आपकी पसंद नापसंद क्या है? यही सोच का घेरा, ये संस्कारों का घेरा जो लंबे समय से हमारे भीतर स्टोर होता है और उनके अनुसार हम ये सब जज करते हैं और उसमें ही जीते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई कि हमारा ध्यान भंग हो जाता है। यहाँ पर जब हम ध्यान की बात करते हैं तब केवल 1 घंटे तक की नहीं, यहाँ हमारा जो ध्यान है, हमारी चैनल में जो जुड़े हैं, वो सभी साधक को चेतस होना है। एक दिव्यता की स्थिति जो निरंतर बनी रहे, वो कब टूटती है? परिस्थिति में बदलाव आ जाए, कोई अलग व्यक्ति के साथ आपको रहना पड़े, कोई अलग काम आपको करना पड़े, हो सकता है ये भी हो जाए कि ऐसा कुछ घटित हो जाए कि जो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान अविचल रहना चाहिए। यही ध्यान का सूत्र है। तो जो सम्मोहन से बच जाए वो ध्यान को अपनी स्थिति बना लेगा। ध्यान अपना बन जाएगा। कोई एक
कल्पना करे और उनमें रहे और ध्यान करे उनका, ऐसी बात नहीं। यहाँ चेतना के उस आयाम में जो निरंतर पल पल पर घटित होती हुई घटनाएं, व्यक्ति विशेष, ये सब एक सहज रूप में परिवर्तित हो जाए तब ध्यान घटने लगता है। बदलाव आता रहेगा। बदलाव प्रकृति का एक मूलभूत अंग है, उनका स्वरूप है। प्रकृति है तो बदलाव है। तो उस परिवर्तन के अनुसार अगर हम इधर उधर होते रहे तो ये ध्यान कैसे घटित हो सकता? घटित होगा ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर विह्वल हो जाएंगे, चलित हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष से हम इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे ही वो व्यक्ति आता है ना, हमें कुछ होने लगता है। आप ये भी कहेंगे कि भाई मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जैसे ही आता है मेरा दिमाग चकरा जाता है। अच्छा खासा ध्यान लगा था, चेतना में मैं रहता था, लेकिन जैसे ही वो आया तुरंत ये ध्यान टूट गया। उसी तरह से घटना का भी है। मौसम बदली, ध्यान टूट गया। स्थितियां बदली, ध्यान टूट गया। माहौल बदला, ध्यान टूटा। स्थान बदला, ध्यान टूटा। सुबह के समय पर ध्यान लगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता गया ध्यान टूट गया। स्थिति में गड़बड़ी हुई, स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति बदली, ध्यान टूटा। ये सम्मोहन है। हम सम्मोहन का शिकार बन गए हैं। ये जगत में उलझन का कारण यही है कि हम सम्मोहित हो गए हैं, हिप्नोटाइज हो गए हैं। और हम ये क्यों हो जाते हैं? लगाव के कारण, आकांक्षा के कारण, ये मानने के कारण। हम जैसे ही ये मानने लगे कि अगर ऐसी स्थिति हो तब ही मुझे ध्यान लगेगा, अब ऐसा कुछ हो तब ही मैं ध्यान कर पाऊंगा, अगर मेरे पास ये फैसिलिटी होगी तब ही मैं स्थिर रह पाऊंगा। ये जो वासना है, ये जो आकांक्षा है, ये जो वृत्ति है, उनके कारण एक घेरा निर्मित हो जाता है। फिर जैसे ही कुछ भी घटित हो, कोई व्यक्ति हमारे पास आए कि तुरंत हम क्या करते हैं, उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये मेरे साथ सुटेबल है, क्या ये जो स्थिति है वो मैंने जो सोचा था ऐसी है। इतना जल्दी जल्दी ये हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे ही थोड़ा सा अनबन बना, थोड़ा सा अलग हुआ कि तुरंत ध्यान टूट गया। तो ये एक घेरा बन गया। कभी कभी बहुत बार हमने देखा है कि जो ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में रहे हैं, थोड़ी सी अलग प्रकार की खुशबू आई तो भी उनका ध्यान चलित हो जाता है। उनका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि उसमें ही ध्यान लग पाएगा। आइसक्रीम की तरह, आइसक्रीम फ्रीजर में रखेंगे ना तो ठंडा रहेगा, लेकिन जैसे ही उनमें से बाहर निकालेंगे वो पिघल जाएगा।
यहाँ भी ऐसी बात है, अनुकूलता होगी तो ध्यान लगेगा, थोड़ी सी प्रतिकूलता बनी तो ध्यान टूट जाएगा। ये एक सम्मोहन है। ध्यान एक ऐसे आयाम तक पहुंचने की क्रिया है, पहुंचने का नाम है कि जहां हम घेरे को घेरे के रूप में देख पाए, घेरे को सहज रूप से समझ पाए, इस परिवर्तनशीलता का स्वीकार कर पाए। जितना हम एक्सेप्ट कर पाएंगे उतना ध्यान ज्यादा घटित होगा। हमें विरोध का भी एक्सेप्ट करना है। अगर हमने विरोध किया उस स्थिति का, उसी समय भी हमारा ध्यान चलित नहीं होना चाहिए। और विरोध करना भी कभी कभी जरूरी होता है जीवन में। आप देखें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घटित होती है, जब आप उनका विरोध नहीं करते तो वो व्यक्ति आप पर हावी हो जाएगा, वो घटना आप पर हावी हो जाएगी और उनके दुष्परिणाम जो है वो भी आपको सहन करने पड़ेंगे। तो व्यक्ति एक पुतले की तरह बन जाए, ऐसी बात भी यहाँ नहीं है कि भी चलो ध्यान कर रहा है तो एक ऐसा पुतला बन गया कि भाई इसी तरह से बैठना है या इसी तरह से सोचना है, इसी तरह का माहौल होना चाहिए तभी ध्यान लगेगा। कुल मिला के ध्यान सम्मोहन से ऊपर उठने की क्रिया है। अगर आप ये कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान एक ऐसे आयाम तक पहुंच जाएगा कि जहां सहज रूपता सामान्य होगी,